ये उचित नहीं है। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। शांत हो जाइए महादेव, मेरी ओर देखिए। आप ही कहते हैं ना, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है। देखिए, आपके लिए कितने प्रेम से तोड़कर ये बेर लाई हूं। मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और इसे खाकर शांत हो जाइए। प्रेम दिखे जो अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन से शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। आप यहाँ सुख से बेर खा रहे हैं और मैं दर दर भटक रहा हूं। मिथ्या है संसार की धारणा के महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। महादेव सबके हैं, सबका सोचते हैं। नहीं, महादेव तो केवल और केवल स्वार्थी है और केवल अपना ही सोचते हैं। शिव शक्ति महादेव, ये आपने उचित नहीं किया, किंतु मैं भी इंद्र हूं। इंद्र स्थिति के आगे झुकता नहीं, उसे झुकाता हूं। आपने जिस स्वर्ग से मुझे निकाला, पुनः अपनी शक्तियां अर्जित कर उसी स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाऊंगा। उसके लिए शक्ति नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलना होगा इंद्रदेव। भक्ति की पराकाष्ठा शिव शक्ति का तप कीजिए, क्योंकि वही है जो आपकी समस्या का समाधान दे सकते हैं, आपको इंद्रासन दे सकते हैं। मैं शिव शक्ति की भक्ति नहीं, उनसे प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध। देव होकर महादेव से शत्रुता, दानवों वाली बातें क्यों करते हैं इंद्रदेव? जो शिव शक्ति दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले, दुख को सुख में बदलने का बल रखते हैं, उनसे किस बात का प्रतिशोध? यदि आप भी अधर्म के मार्ग पर चले, तो क्या अंतर रह जाएगा आप जैसे देवता और अंधकासुर जैसे असुर में? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आप ही बताइए, है कोई संसार में जो शिव से विमुख होकर सुख खोज पाया, जो आप पालेंगे?
ये ज्ञान आप मुझे नहीं, नारायण को दीजिए कुमार कार्तिकेय, क्योंकि वही है जो आजकल महादेव से मुख मोड़े बैठे हैं। और आप ठहरे शिव पुत्र, और इसीलिए आपका कर्तव्य है अपने पिता के साथ खड़े रहना। किंतु मैं शिव के साथ नहीं हूं। मैं महादेव से प्रतिशोध अवश्य लूंगा, और ये बात अपने पिता से अवश्य कहना। महादेव, इंद्रदेव की आंखों में कौन से ब्रह्म की पट्टी पड़ गई है? पहले तो आपके इतने विद्रोही नहीं थे। पहले भी हमने उन्हें समझाया है, डांटा है, दंड तक दिया है, किंतु वो इस प्रकार कभी आपसे रुष्ट नहीं हुए, प्रतिशोध के पथ पर कभी नहीं गए। वो हो क्या गया है इंद्रदेव को? ना जाने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक और इंद्र प्रतिशोध लेने के लिए सज्ज है, और दूसरी ओर नारायण न जाने कौन सी बात छुपा रहे हैं, जिसके कारण वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये तप संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये तप पूर्ण हुआ तो धर्म का नाद करने वाले महादेव का पुत्र अधर्म का तांडव करने लगेगा, संसार को पतन की ओर ले जाएगा। मुझे इस तप को भंग करना ही होगा, भंग करना ही होगा, भंग करना ही होगा। सावधान नारायण! आपके विचार का आधार महापाप है। स्वयं सृष्टि के पालन करता होकर दूसरे का तप भंग करने का विचार से भी आपको लज्जा आनी चाहिए। लज्जा? अरे लज्जा तो तुम असुरों को आनी चाहिए शुक्राचार्य, जो छल से शिव शक्ति के अंश को चुराकर उसी को देवी देवता और धर्म के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्षमा करें नारायण, किंतु कृपा करके आप यहां से लौट जाइए, क्योंकि मेरे उपस्थित होते हुए आप अंधकासुर का तप खंडित नहीं कर सकते। अब चाहे जो हो जाए, ये तप खंडित होकर ही रहेगा। इस दिव्य अग्नि की ऊष्मा का ताप तुम्हारे तप को भंग कर देगा अंधकासुर।
नारायण के लगे इस अग्नि को मैं अपनी दिव्य शक्तियों से बुझाऊंगा। कुछ कीजिए गुरुदेव, हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी नारायण द्वारा प्रज्वलित इस अग्नि को बुझा नहीं पा रही। मेरे पुत्र को बचाइए। हे भक्त वात्सल्य महादेव, इस अग्नि के ताप से अंधक की रक्षा कीजिए प्रभु। ईश्वर ने मानव को कितना सुंदर रचा है। बल का धनी, बुद्धि में विलक्षण, सब कुछ दिया, किंतु मानव से अधिक कान का कच्चा और कोई जीव नहीं होता। किसी के भी भड़काने पर भड़क जाता है। बल्कि उचित तो यह है कि बात भली हो या बुरी हो, जब तक कोई स्वयं आकर आपके मुख पर ना कहे, समझ लीजिए कि सामने वाले ने कुछ कहा ही नहीं। जिस दिन इस सीख को आप अपना लेंगे, उस दिन से हर छल करने वाले से बच जाएंगे।